शुद्ध जी महाराज शौनक ऋषि को दूसरा इतिहास सुना रहा हूं, जिससे धंधुकारी जैसा महान पापी भागवत सप्ताह श्रवण करने से प्रेत योनि से मुक्त हुआ। आइए इस कथा को सुनते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुत्वत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा सदरमेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौतस्मार्तेषु निष्णात द्वितीय इव भास्कर। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। उस नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, धनवान थे, ऐश्वर्यवान थे, बड़ा नाम था, बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी पत्नी थी धंधुली देवी। बुढ़ापा आ गया, लेकिन बुढ़ापे तक भी कोई संतान नहीं हुई। संतान न होने के कारण बड़े पीड़ित रहते थे, दुखी रहते थे। एक दिन मन ही मन सोचने लगे, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आत्मदेव सोचने लगे, मैं घर में जो पेड़ लगाता हूँ पेड़ फल नहीं देता, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है। वो सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। सर संतान से फल का क्या संबंध? गाय लाते हैं, घर में रखते हैं, गाय बांझ रहती है। मेरे घर में संतान नहीं, इसलिए गाय बांझ रहती है, ऐसा सोचते हैं। एक दिन खिन्न होते हैं, दिग्जीवितम प्रजाहीन, मुझे मरना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है। मेरा ज्ञान धिक्कार है, मेरा कुल धिक्कार है, मेरा नाम धिक्कार है, मेरा धन धिक्कार है, क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। मरने के लिए रात को बिना बताए जंगल की ओर निकल गए। अब मरना ही है तो रात को क्या मरना? जब मरने की इच्छा नहीं होती, अंदर कुछ बची रहती है जीने की आशा, उसके कारण आदमी बहाने बनाता है। रात को क्या मरना, सुबह मरेंगे। जंगल चलता हूं, वहीं सुबह मरेंगे, उजाला हो जाएगा। फिर बिना नहाए क्या मरना, स्नान कर लेता हूं। एक तालाब में स्नान करने के लिए गए, वहां एक साधु मिले। साधु आ गए, हाथ में कमंडलू है, जटाजट मंडित है, भस्म रमाए हुए हैं। बाबा जी को ओम नमो नारायण किया, प्रसन्न हो गए। अवश्य ये साधु मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरे घर में संतान होगी। बाबा को कहा, प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है। बाबा ने कहा, मैंने सुना तुम मेरा चेला बनेगा, बैरागी बनेगा, सेवा करेगा, थोड़ा तुम तो बैरागी होके आया है ऐसा लगा मुझे। फिर भी तुम्हारी संतान की इच्छा है तो मैं देखता हूँ पहले तो, फिर संतान होगी नहीं होगी उपाय बताओ। हस्त रेखा देखा, मस्तक रेखा देखा, तुम्हारा इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी संतान का योग नहीं है। ब्राह्मण खिन्न हो गए। साधु बाबा, यदि सच्चा साधु चाहे ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकता है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, ब्रह्मा विधाता है, ब्रह्मा भाग्य को लिखने वाला है, लेकिन संत का संबंध उससे भी ऊपर होता है, भगवान के साथ होता है। भक्त का संबंध और संत का संबंध भगवान के साथ डायरेक्ट होता है। यदि सच्चा संत, सच्चा भक्त चाहे तो आप संतान का वरदान मुझे दे सकते हैं, आप कृपा कर सकते हैं। तो साधु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं फिर आपके सामने मरूंगा। मैं मरने के लिए आया ही हूं, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। साधु बाबा धर्म संकट में पड़ गए। अपने तपोबल के द्वारा भगवान से प्रार्थना किया, एक फल प्रकट किया, एक फल दिया, जाओ पवित्र अवस्था में अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने में तुम्हारे घर में सुंदर संतान होगी, ऐसा वरदान दिया। ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के घर वापस आए। पत्नी धंधुली देवी को फल दिया, देवी देवी तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, देखो ये फल खा लो, इसके खाने से तुम्हारे
9 महीने के बाद तुम्हारा संतान होगा। धुंधुली ने कहा मैं नहा के खाऊंगा, अभी नहाई नहीं, स्नान कर लूंगी फिर खाऊंगी। ब्राह्मण देवता मान गए। अब कमरे में बंद हो गई। धुंधुली देवी सोचने लगी, चिंता करने लगी, मेरे पेट में बच्चा होगा, पेट भारी होगा, काम नहीं कर पाऊंगी, कभी भूकंप आएगा, भूकंप आएगा सब भाग जाएंगे, घर धराशायी हो जाएगा, मकान गिरेगा उसमें मैं दब जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, ठीक नहीं है। मेरा पेट भारी होगा, कोई चोर आएगा, चोर को पकड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा संपत्ति है, चोर भाग जाएगा, संपत्ति सब ले जाएगा। कभी घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं आग में जल के भस्म हो जाऊंगी। और मुझे तो ऐसा लगता है बंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेती में मती, बाज रहना, विधवा होना, ऐसी नारी ही सुखी रहती है, मेरी बुद्धि ऐसा कहती है। धुंधुली बुद्धि कहते हैं। धुंधुली बुद्धि का नाम है। हमारे जीवन में भी यदि ऐसी बुद्धि चलती हो तो हम धुंधुली देवी की बुद्धि है समझ लीजिए। हमारी बुद्धि नहीं है, धुंधुली बुद्धि है। धुंधुली बुद्धि का नाम है। धुंधुली इस प्रकार से सोचने लगी। धुंधुली बड़ी चिंतित हुई। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए। एक सखी को बुलाया, पड़ोसन। ए सखी, एक समस्या आ गई, इधर आ जा। हाँ क्या है बताओ। ब्राह्मण देवता ने फल दिया है, किसी साधु बाबा ने दिया है, ये खाऊंगी तो मुझे संतान हो जाएगी। बेकार की बात करती है, फल खाने से कोई संतान होती है? झूठ मूठ ब्राह्मण की बात, साधु की बात तो मान लेती हो। फल खाने से कोई संतान नहीं होती। यदि मेरी बात नहीं मानती है, इसका परीक्षण करना चाहती है, तो जो संतान तुझसे होगी वो संतान गौ माता से भी हो जाएगी। गाय को खिला दे। गाय को खिला दिया। हाँ, इसलिए तू मेरी सलाहकार है, तुझसे ही सलाह लेती हूँ। गाय को खिला दिया। ब्राह्मण देवता ने पूछा, धुंधुली फल खा लिया? हाँ स्वामी खा लिया। झूठ बोल दिया। अब झूठ बोल दिया तो चिंता हुई, संतान नहीं होगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो बगल में एक गांव था, उस गांव में उसकी बहन रहती थी। बहन के साथ सेटिंग कर लिया। बहन के 4-5 संतान पहले से थी और गर्भ धारण किया था। 9 महीने के बाद जो संतान तेरी होगी वो संतान मुझे देना। तेरे पास धन की कमी है, मेरे पास संतान की कमी है, चुपचाप रखना और मैं यहाँ गर्भवती होने का नाटक करूंगी। धुंधुली देवी ने कमरा बंद कर लिया। अब मैं काम नहीं कर सकती हूँ। कपड़े बांध लिए पेड़ में। पहले महीने में पहला एक कपड़ा, दूसरे महीने में दूसरा कपड़ा, तीसरे महीने में तीसरा कपड़ा, चौथे महीने में चौथा कपड़ा। इस प्रकार से 9 महीने तक कमरे के अंदर बंद रही। 9 कपड़े बांधा, पेट बड़ा दिखने लगा। 9 महीने के बाद जैसे ही बहन की संतान हुई, बहन का बेटा हुआ, वो बेटा लेके आई, बहन को दी, कुछ धन संपत्ति ले गई। बच्चा रोने लगा, कपड़े खोल के फेंक दिए। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए। 6 दिन में षष्ठी हुई। नामकरण का दिन आया। नाम रखते वक्त ज्योतिषाचार्य, ऋषि मुनि, पंडित लोग आए। किसी ने कहा महेश नाम रखेंगे, किसी ने कहा शिव नाम रखेंगे, किसी ने कहा महादेव नाम रखेंगे, किसी ने कहा मुकुंद नाम रखेंगे। आजकल भी ऐसा होता है। ब्राह्मण आते हैं, साधु संत आते हैं, नाम भगवान का नाम रखो बोलते हैं, तो हमारे लोग क्या कहते हैं? चिंटू, मिंटू, पिंटू। हाँ, विचित्र विचित्र नाम रखते हैं। पहले विदेशों में ये नाम होते थे, यहाँ कुत्तों के नाम रखते थे शुरू में। अब यहाँ भी शुरू कर दिए ना, सब कुत्तों के नाम रखना शुरू कर दिए। चिंटू, मिंटू, पिंटू। हाँ, संतान का नाम रखते समय ध्यान दीजिए। अजामिल का चरित्र आता है, नारायण नाम का चरित्र आता है। अब धुंधुली देवी कहती है, ब्राह्मण देवताओं, मैंने 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया, कष्ट मैंने उठाया। इस संतान के लिए मैंने कितना कष्ट किया। मैं कमरे में बंद रही,
कितना कष्ट उठाया। और तुम लोग नाम रखने वाले कौन होते हो? मेरा बेटा मैं नाम रखूंगी। सब ज्योतिषी चुप हो गए। रख ले धुंधुली अपना बेटा का नाम अपने आप रख ले, हमारा कोई काम नहीं है। सब शांत हो गए, कोई बोल नहीं पाता धुंधुली के आगे। आत्मदेव ब्राह्मण भी नहीं बोल सकते हैं। कोई नाम रख ले, क्या रखना चाहती है? तेरा बेटा तू नाम रख। तब धुंधुली देवी कहती मेरा नाम धुंधुली, मेरा बेटा का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। धुंधुकारी नाम रख लिया। ये बच्चा 1 महीने का हुआ, गौ माता को फल खिलाया था, 10 महीना हुआ। 10 महीने में गौ माता का भी संतान हुआ, लेकिन वो संतान नर बालक, मनुष्य का बालक था, लेकिन कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गो माने गाय, गो इव कर्ण, गोकर्ण। जिनके गाय के जैसे कान हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया गोकर्ण। अब बढ़ते गए, साथ में खेलते गए। इनका व्रतबंध संस्कार, उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ, संध्या बंधन सिखाया। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के बेटे में से छोटा बेटा गोकर्ण, उसने सब सीखा। संध्या बंधन सीखा, रुद्री सीखा, चंडी सीखा, भागवत पढ़ा, विद्वान हुआ, वेद पढ़ा। लेकिन दूसरा बेटा छोटे से सफेद बोतल शुरू कराया दूध के लिए। पाउडर का दूध घोल के, बाजार का दूध घोल के पाउडर का दूध सफेद बोतल शुरू कराया था। थोड़ा बड़ा हुआ तो काला पीला नीला बोतल शुरू हो गया। संध्या बंधन क्या करना था? गायत्री मंत्र भी याद नहीं किया, 52 पत्ती वाला संध्या बंधन करने लग गया। समझते हैं? 52 पत्ती वाला, 52 पत्ती वाला जुआरी बना, जुआ खेलने लगा। मदिरा सेवन करने के लिए, जुआ खेलने के लिए धन की आवश्यकता है, चोरी करने लगा। घर की सब संपत्ति समाप्त किया। माँ को तंग किया। माँ को जाके कहा, ए माँ, तुम्हारे गहने निकाल जो मायके से लाई थी, तुम्हारे बक्से में रखे, निकाल, नहीं तो तुझे मैं मारूंगा। जब घर की सब संपत्ति समाप्त हो गई, इस प्रकार से इसको कहते हैं धुंधुकारी। ऐसे किसी की संतान है तो वो धुंधुकारी है। आज भी धुंधुकारी हो सकते हैं संसार। लेकिन धुंधुली देवी निकालने वाली कहाँ थी? वो भी धुंधुली देवी थी। मैं नहीं निकालूंगी, क्या करोगे? मर जाऊंगे लेकिन निकालूंगी नहीं। डंडे से पीटने लगा। धुंधुली देवी यहां से बाहर निकली और एक कुआं था, कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर लिया, मर गई। लेकिन गहने नहीं निकाले, मर गई, निकाली नहीं। अब आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे मुझे भी अब मरने जाना चाहिए। ऐसा धुंधुकारी जैसा बेटा होने से बढ़िया मर जाना ठीक है। एक दिन मरने गए थे, संतान नहीं है इसलिए मरने गए थे। अब मरने जा रहे हैं, धुंधुकारी जैसा संतान हुआ। क्या संतान से सुख मिलता है? किसी को मेरी संतान नहीं है, संतान नहीं हुई, इससे पीड़ा है, तो धुंधुकारी का कथन सुन लो। क्या संतान से सुख मिला? पहले भी मरने गए थे, संतान नहीं है इसलिए। अब भी मरने जा रहे हैं, संतान नहीं, संतान है इसलिए। इसलिए सुख किसी से नहीं मिलेगा। इसलिए गोकर्ण ज्ञानी है। पिताजी को गोकर्ण गीता, इसको गोकर्ण गीता कहा गया। गीता कई प्रकार के हैं। राम गीता है, विदुर गीता है, श्रीमद् भगवत गीता तो मूल गीता है, लेकिन यहाँ गोकर्ण गीता है, जो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता श्री आत्मदेव को समझाया। पिताजी, न चंद्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। ध्यान सुनिए इस श्लोक का हिंदी में।
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन माने ब्रह्मा। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, पर तुलसीदास विचार कहे। भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी। न चंद्रस्य सुखम किंचित्, न सुखम चक्रवर्तिनः। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। न चंद्रस्य, इंद्रस्य, इंद्र सुखी नहीं है, न तो चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, कोई सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है? मुनेरेकांत जीवन, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो एकांत वास करने वाले मुनि हैं वो सुखी हैं। जो पेड़ के नीचे रहते हैं, कौपीन बनता, कौपीन लगाते हैं, लंगूटी लगाते हैं, भस्म रमाते हैं, जटाजूट मंडित होते हैं। आकाश का छत हो, भूमि का शयन हो, हाथ की तकिया हो, हाथ में एक खप्पर हो, बर्तन भिक्षा मांग करके एक टाइम खाने के लिए। कौपीन बनता खलु भाग्य बनता, कौपीन बनता खलु भाग्य बनता। कौपीन बनता खलु भाग्य बनता, कौपीन बनता खलु भाग्यवंता। पिताश्री इसलिए एकांत वास करिए। एकांत का अर्थ ये नहीं कि जंगल चले जाओ, गुफा में चले जाओ। अपने इंद्रियों को एक परमात्मा में अंत कर लो। एक इसमें अंत, आंखों को भगवान के चरणों में लगा लो। भगवान के रूप माधुरी का पान करो आंखों से, कानों से श्री कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन का पान करो, हाथों से श्री कृष्ण की सेवा करो। इसको एकांत कहते हैं। संपूर्ण कर्मों को भगवान में समर्पित कर लो। आगे कहते हैं शरीर क्या है? देहस्तिमां सरुदिरेदिमतिं त्यजन्तम् जाया सुतादिं सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्नि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। ये देह क्या है? अस्थि मांस रुधिर, हड्डी का खंभा, मांस से मांस का रेता सीमेंट, और बाहर से पलस्तर, चमड़े का पलस्तर। यहाँ बताया देह स्थि मांस रुधिर, खून का गारा, खून से गारा बना हुआ है। भेमतिम त्यजन्तम्, इसका अभिमान त्यागो, इसका अहंकार त्यागो, शरीर का अभिमान त्यागो। और अपनों का ममता, जो अपनों की ममता है, मेरा ये मेरा ये मेरा, इस भाव को त्यागो। इस सब प्रभु का, ये आपका, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भावना को प्रकाशित करिए। और अगले श्लोक में कहते हैं, गोकर्ण गीता है, गंभीर विषय है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यास दोष गुण चित्तरमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तुम्। नितरां पिबत्तुम्। धर्मं भजस्व, यहाँ जो गीता में जो बात कही वो यहाँ है। धर्मं भजस्व, धर्म को, धर्म का भजन करो, धर्म के चक्कर में पड़ो, लोक धर्म को त्यागो। देखिए दूसरा धर्म लोक धर्म है।
त्यज लोक धर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ, भगवान ने कहा है। वही बात यहाँ पे, सब धर्मों को त्याग करो, मेरे शरण ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी धर्मों का सार मेरी शरण है। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। आत्मदेव ब्राह्मण को वैराग्य होने तेरी शरण कहते हुए अपने बेटे को विदा देकर के वहां से आत्मदेव ब्राह्मण प्रभु की शरण में चल पड़े। वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण सब गाएं। तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। भव जल लहरी नदियाँ गहरी, भव जल लहरी नदियाँ गहरी, भव जल लहरी नदियाँ गहरी, भव जल लहरी संसार क्या है? नदियाँ गहरी, कर्मन बेग बहाया हूँ, कर्मन बेग बहाया हूँ, तेरी शरण तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। हरि बोल। ये ब्रह्मानंद के पद है। पल पल माया जाल बिछाया, 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 चारों तरफ फसाया हूँ, चारों तरफ फसाया हूँ, तेरी शरण तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण तेरी शरण,
तेरी शरण प्रभु तेरी शरण क्षण भंगारा विषय विकारा। क्षण भंगारा शब्दों को ध्यान से सुने। विकारा क्षण भंगारा विषय विकारा। क्षण भंगारा विषय विकारा जन्म जन्म भर माया हो। जन्म जन्म भर माया हो। तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण में आया तेरी शरण में आया हूँ तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण में आया हूँ तेरी शरण में आया हूँ तेरी शरण तेरी शरण। सब गाएं। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण। तेरी शरण में आया हूँ तेरी शरण में आया हूँ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। आत्मदेव ब्राह्मण शरणागत हो गए, भगवान के शरणार्थी बन गए, भक्त बन गए, ज्ञान तो खूब प्राप्त किया था। लेकिन आज गोकर्ण के वैराग्य से, गोकर्ण गीता से इन्हें भक्ति की प्राप्ति भी हुई, भगवान के भक्त बन गए, घर छोड़ के चले गए। आत्मदेव चले गए, माता जी कुएं में कूद के मर गई, गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। और धनुकारी का घर में अकेले राज हुआ, बड़े बड़े खजाने चोरी करने लगा, बड़ा डकैत बना। पंचगणिकाओं को, 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रखा। उन्होंने उसको मिल करके मारा है, तड़प तड़प के मरा है। धुंधकारी प्रेत आत्मा बना है। गोकर्ण जी गया श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध करके घर आते हैं। रात को धुंधकारी नाना भेष देखा करके डराता है, ब्रह्म राक्षस बना हुआ है। कौन है करके पूछा, तब धुंधकारी बोल नहीं सकता, प्रेत आत्मा बोल नहीं सकता, सब कुछ कर सकता है। भैंस बन सकता है, बिल्ली बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, गाय बन सकता है, भैंस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, नर बन सकता है, नारी बन सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। बोलना पड़े तो किसी के शरीर में जाके बोलेगा, किसी में उतर जाएगा, शरीर के अंदर आके बोलेगा। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ने अपने जल अभिमंत्रित करके उसको छिड़का, उसकी वाणी खुल गई, बोलने लगा। उनकी शक्ति के द्वारा बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धन्धुकारीति नामतः शोकेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूँ, धंधुकारी। मुझे गणिकाओं ने तड़पा तड़पा करके मारा, मेरे कुकर्मों के कारण मैं ब्रह्म राक्षस बना हुआ तड़प रहा हूँ।
तो गोकर्ण जी ने कहा भैया मैं आपके लिए तो गया श्राद्ध किया, उससे बड़ा कोई श्राद्ध नहीं होता। कोई प्रेत आत्मा तड़प रहा हो तो गया श्राद्ध कर दो, वहां से मुक्ति हो जाती है। मैं वैसा प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं। एक गया श्राद्ध की बात छोड़ो, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्य की। सब गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उपायम अपरम किंचित तुम विचार ऐसा और कोई उपाय ढूंढो। इतना कह करके धंधुकारी अंतर्ध्यान हो गया। गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई, बड़े भैया की ये दशा देख करके। सुबह सुबह नित्य कर्म किया, भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान उदीयमान हुए तो सूर्य भगवान को प्रणाम किया। आदेश करिए प्रभु, मेरे भाई की मुक्ति का उपाय है। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे योग हेतुकम् तत्श्रुत्वा दूरतः स्फुटमित्यभिभासतः। हे सूर्य भगवान, मेरे भाई धंधुकारी की मुक्ति का उपाय बताएं। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी किया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत सप्ताह वाचन से ही मुक्ति होगी, और कोई उपाय नहीं है। तब गोकर्ण जी महाराज ने सब गांव वालों को बुलाया, खुद व्यासपीठ पर बैठे। धंधुकारी को बैठने के लिए 7 गांठ वाली जो बांस, उसने दिया नहीं था 7 गांठ वाले बांस, वो बांस था, उसमें बैठ गया। आजकल तो हम लोग रखते हैं अलग से। उसके बाद वायु रूप है, इसलिए 7 गांठ वाली एक बांस का स्तंभ था, उसमें बैठ गया वैसे। तो इसलिए तब से क्या करते हैं हम लोग, ये धंधुकारी का स्थान है, 7 गांठ वाली बांस रखते हैं। उसमें आश्चर्य क्या हुआ, एक दिन कथा सुनी तो एक बांस का गांठ फूट गया। इस प्रकार से 7 दिन तक 7 बांस की गांठें टूट गई। विमान आया, वैकुंठपति भगवान नारायण के पार्षद थे, उस विमान में बैठा। धंधुकारी जाने लगा। गोकर्ण ने बुलाया, सावधान, ये पक्षपात, कथा सुनने वाले श्रोता बहुत हैं, हम सुनाने वाले भी बैठे हुए हैं, केवल धंधुकारी को ही वैकुंठ क्यों? तो भगवान नारायण के पार्षद कहते हैं, अदृढ़ चाहतम ज्ञान। सब कथा में बैठे हुए थे, कोई गप लगा रहे थे, कोई परिचय कर रहे थे, है ना, कोई अपने काम कर रहे थे, कोई कथा में सो रहे थे। धंधुकारी ने ही केवल कथा सुनी, और सब बैठे थे कथा में, बैठे जरूर थे पूरे गांव वाले, लेकिन सुनने वाला धंधुकारी था। इसलिए धंधुकारी बनकर के कथा सुनना चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। पहले वाला धंधुकारी नहीं, कथा सुनने वाला धंधुकारी बनना चाहिए। कथा सुनने वाला धंधुकारी बनना चाहिए। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो इस बार तो कोई जा नहीं पाए, दूसरे बार फिर 1 साल के बाद फिर श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। सभी चित्त दत्त होकर के, एकाग्र होकर के असल में श्रोता बन के सुने। और 7 दिन के बाद विमान आया। वो विमान गोलोक धाम से आया। जिस प्रकार से पूर्व काल में अयोध्यावासी पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से अयोध्यावासी पूर्व काल में भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम गए थे, उसी प्रकार से यह गोकर्ण नगरवासी गोकर्ण जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम चले गए सब लोग। अब 7 दिन कथा सुनेंगे। 22 तारीख को शाम को यहाँ पे विमान आएगा, फील्ड नहीं है, छत में आ सकता है, ऊपर छत में विमान आएगा। चलिए वैकुंठ, चलिए वैकुंठ, गोलोक धाम चलिए कहेंगे भगवान के पास। उसके बाद कितने लोग जाएंगे, कौन कौन जाएगा, हाथ उठाइएगा, कौन कौन जाएगा? कोई नहीं जाने वाला है। भगवान आके स्वयं कहेंगे वैकुंठ चलो, नहीं नहीं मैं तो चली जाती, लेकिन जो मेरे पतिदेव अकेले हैं उनको छोड़ के कैसे जाऊं, बोलेगी। और बाबूजी आप तो चलिए, बोलेंगे नहीं मैं तो चला जाता, लेकिन मेरी गुड़िया अकेली रह जाएगी। क्योंकि माया है, माया में सब फंसे हैं, माया के चक्र में। अरे आपका तो
आपके तो पति भी नहीं है और आपकी पत्नी भी नहीं, आप तो चलिए। भगवान बोलेंगे, भगवान के पास सब तो क्या बोलेंगे पता है, अभी अभी बेटे की शादी हुई तो कम से कम पोता पोती कुछ देख के जाओ। इस प्रकार से बहाने बनाएंगे, कोई जाने वाले नहीं है, इसलिए भगवान भी जल्दी आने वाले नहीं है। इस प्रकार से ये कथा सुनाई। अब थोड़ा इसको समझें, इसकी समाधि भाषा को, इसकी आध्यात्मिक भाषा को, इसकी वेदांत भाषा को समझें। तुंगभद्रा नदी माने शरीर, तुंगभद्रा नदी माने शरीर, आत्मदेव माने आत्मा, धुंधुली माने द्विविधा बुद्धि, विद्या अविद्या द्विविधा बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि, दो प्रकार सुनने वाली, दान करो कि न करो, पुण्य करो कि न करो, तीर्थ जाओ कि न जाओ, करो कि न करो, द्विविधा बुद्धि। दो बेटे, धंधुकारी और गोकर्ण माने विवेक अविवेक, दो पुत्र हुए। पंच गणिकाएं, 5 गणिकाओं को घर में धंधुकारी ने रखा, ये सब ने रखे हैं पंच गणिका। इसको समझें, आध्यात्मिक भाषा बोल रहा हूं मैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से होने वाले पंच तन्मात्रा, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसको पंच तन्मात्रा कहते हैं। आंखों से रूप, जीवा से रस, नाक से गंध, रूप रस गंध स्पर्श, त्वचा से स्पर्श और कानों से शब्द। ये 5 चीजों से सारा संसार फंसा हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ये पंच गणिकाएं ही जीवात्मा को मारती है, धंधुकारी को मारी है ना, पंच गणिका ही हमको फंसा रखी है, मारती है। सप्त ग्रंथि, जो बांस के जो 7 गांठ हैं वो है, उसका मतलब है 7 प्रकार की आसक्तियां, पुत्र आसक्ति, धनासक्ति, पत्नी आसक्ति अथवा पति आसक्ति, स्त्री आसक्ति अथवा पुरुष आसक्ति, कुछ भी कह सकते हैं। धनासक्ति, व्यवसायिक आसक्ति, जन्मभूमि की आसक्ति, हमारा घर वहां है, हम वहां के हैं, है ना, बड़े शान से कहते हैं ना, लेकिन आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक भाषा में वो भी बंधन का कारण बताया गया है। वैसे ही जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरी, ऐसी भी कहा है, लेकिन जब आध्यात्मिक में चले जाते हैं, ये भी एक आसक्ति का कारण बताया गया। तो ये 7 चीज हैं, ये 7 बांस की गांठें जब तक नहीं फूटेगी तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हम भगवान के नहीं बन पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे भागवत से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एक दिन जाना है छोड़ करके, लेकिन जाते समय तक कम से कम हम भगवान के होके ही जाएं तो भगवान के हो जाएं, नहीं तो ये 84 लाख चक्कर चल ही रहा है। हम कुत्ते भी बने थे, हम बिल्ली भी बने थे, हम गधा भी बने थे, हम चिट्टी भी बने थे, हम राजा भी बने थे, हम सेठ भी बने थे, सब कुछ बन चुके हैं, बनना कोई बाकी नहीं है। हम देवता भी बन चुके थे, हम वृक्ष भी बन गए। ये मजाक वाली बात नहीं, सब बनने के बाद मनुष्य बना जाता है। सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के हो जाएंगे। इस प्रसंग से इसी बात को समझना चाहिए। इसके बाद भागवत का विधि विधान, सुंदर मंडप सजाएं, वर्णम पंच विद्राणम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, सुंदर मंडप सजाएं, देश विदेश में दूर दूर तक भक्तों को, संतों को बुलाएं। ये सब विधि विधान बताया गया है। उच्च आसन में बैठ करके न सुने, जिसको समस्या है वो उच्च आसन में भी बैठे, लेकिन जिसको समस्या न हो जमीन में बैठ करके कथा सुनना चाहिए, ऐसा बताया गया है। कथा में न सोए, कथा में सोने से अजगर बनता है, ऐसा बताया गया है। कथा में न सोए, कथा में वार्ता न करें, और काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड ये सब त्याग करके कथा सुने। और ये वक्ता के लिए भी है, ये श्रोता के लिए भी, दोनों के लिए नियम है, दोनों के लिए नियम है। इस प्रकार से नियम बताए गए। और आइए अब श्रीमद् भागवत मंगलाचरण करते हैं। आगे जहां तक चल पाएंगे चलेंगे।
ऐसी चलेगी चौथे दिन तक, परसों तक, परसों फिर भगवान का जन्म होगा, कथा पूरी होगी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथेषु भिघ्नासुरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म होता है, केवल जन्म ही नहीं पालन भी होता है। भगवान कैसे जन्म देते हैं? जन्म तो हम बच्चों को हम देते हैं, हमारे बच्चों को हमने जन्म दिया। और पालन कैसे करते हैं? हम तो कमा करके लाते हैं, हम खिलाते पिलाते हैं हमारे बच्चों को। ऐसा संदेह किसी की हो सकता है? तो हम करते हैं, भगवान करते हैं, फिर हमको करने की क्या जरूरत है? ऐसा प्रश्न करते हैं। भगवान स्वयं पालन करता है, विष्णु है, सबके पालन करता है, तो हम कमाते क्यों हैं, हम काम करते क्यों हैं, हम नौकरी क्यों करते हैं? लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। आप कमा के लाओगे, लेकिन ये हवा नहीं चलाएगा तो कौन पालन करेगा? आपने कभी विचार किया? सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी चीज हवा, वायु, सबसे महंगी। 2 मिनट हवा बंद हो जाए, पूरा संसार डब्बा गोल हो जाएगा। 2 मिनट हवा बंद हो जाए, वायु बंद हो जाए, लेकिन सबसे सस्ती, कोई मूल्य नहीं, कोई पैसा नहीं। हवा को इतना हम लोग मतलब नहीं करते हैं। सबसे महंगे 2 चीज है दुनिया में, और सबसे सस्ते हैं, कोई पैसे नहीं पड़ते हैं। एक भगवान का नाम है और एक वायु है, हवा। उसके बाद है पानी, जल। 2-4 महीना जल न मिले, 6 महीने तक बारिश न हो, तो इस संसार की दशा क्या होगी? 6 महीने तक सूर्य भगवान प्रकट न हो, प्रकाश न दें, तो कौन पालन करेगा? हम पालन करेंगे हमारे बच्चों को, हमारी सरकार पालन करेगी। 1 साल तक बारिश ना हो तो, 1 साल तक सूरज ना आए तो कौन पालन करेगा? नारायण विष्णु पालन करता, वो पालन करते हैं। 1-2 बच्चों की नहीं, सारे सृष्टि की, अनंत ब्रह्मांडों की जो पालना करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसको कहते हैं नारायण, पालन करता। और तीसरे हैं संहार करता, भगवान रुद्र बनते हैं, लय करते हैं। मोबाइल में ज्यादा फंक्शन हो जाते हैं तो वायरस उसमें घुस जाता है, कुछ फंक्शन डिलीट करने पड़ते हैं, अथवा उसमें से कुछ हटाना पड़ता है, वायरस निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से इस संसार को साफ सफाई करने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ झंझावात, कुछ न कुछ तरंगे, प्रलय, अल्प प्रलय, महाप्रलय, इस प्रकार के होते रहते हैं। रुद्र हैं। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, यहाँ से शुरू हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष माने जो दिख रहा है, अप्रत्यक्ष माने जो चिन्मय लोग हैं। भगवान की माया के द्वारा रस्सी को सर्प जिस प्रकार से समझा जाता है,
सर्प को रस्सी समझा जाता है, उसी प्रकार से भगवान की माया को हम समझ नहीं सकते हैं। अंधकार में माया से परिवेष्टित हैं, माया में जब लिप्त होते हैं, रास्ते में अंधेरे में हम चलते हैं, रस्सी समझते हैं लेकिन सर्प होता है, दंश हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। आजकल तो लाइट की व्यवस्था है। गांव में पहले जैसे रात को निकले, रस्सी समझे, उसमें पैर पड़ गई, सर्पदंश हो गया, सांप ने काट लिया, ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार से हम इस माया प्रपंच को रस्सी समझ रहे हैं, लेकिन ये सर्प है, माया है, प्रपंच है। इससे हम दंशित हो रहे हैं। हमें रोज यह माया फंसा रही है, सता रही है। उनकी माया के द्वारा, उनकी माया से ब्रह्मादि कवि, यहाँ आदि कवि माने ब्रह्मा है, वैसे आदि कवि वाल्मीकि होते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े कवि लोग भी जिनकी माया को समझ नहीं सकते हैं, हजार फण वाले शेष नारायण जिनकी माया को समझ नहीं सकते हैं, बागवादिनी सरस्वती जिनकी माया को समझ नहीं सकते हैं, ऐसे तारणहार परमात्मा सर्वशक्तिमान धामना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धामना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। गायत्री मंत्र में भी ये आया है, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुः वरेण्यं तत्सवितुः। भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र में, भूर्भुवस्सुः तो उसमें लगा हुआ संपूर्ण है। भू भुव स्वः, भू माने पृथ्वी, भुव माने इससे ऊपर वाला लोग, स्वः माने स्वर्गलोक, ये तो संपूर्ण है। तत्सवितुः, उस सूर्य भगवान का हम ध्यान करते हैं। कौन सा सूर्य भगवान? 6 अरब सूर्य नारायण हैं, अथवा करोड़ों सूर्य नारायण भी जिनसे प्रकाश प्राप्त करते हो, ऐसे सूर्य नारायण। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय में भगवान कहते हैं, मेरे लोक में न तद भासयते सूर्य, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है। न सूरज था, न चांद थी, न बिजली थी, वहां कोई वजन है। न सूरज था, न चांद थी, न बिजली थी, वहां एकदम अजब सा साज था। पर्दा उठा लिया किस देवता ने आज ये दिल मेरा चुरा लिया, किस देवता ने आज ये मेरा दिल चुरा लिया। न तद भासयते सूर्यो, वहां सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वहां वो स्वयं सूर्य है, अनंत सूर्य को प्रकाश देने वाला। तत्सवितुः, उस सूर्य नारायण, करोड़ों सूर्य नारायण जिससे प्रकाशित होते हैं, जिससे प्रकाश प्राप्त करते हैं, वो सूर्य नारायण, वो सूर्य नारायण। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, शिव जी को कहा गया लिंगाष्टकम में, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम। दिनकर कोटि, हजारों करोड़ों सूर्य नारायण जिससे प्रकाश होते हैं, दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। दिनकर कोटि, करोड़ों सूर्य नारायण भी जिनसे प्रकाश प्राप्त करते हैं, शिवलिंग के लिए, भगवान महादेव के लिए बताया, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्सवितु माने वह परम तत्व, चाहे शिव कहिए, चाहे महादेव कहिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण कहिए, चाहे नारायण, सच्चिदानंद, तो एक ही है। अनेक बनता है, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अनेक बन जाता है। वो परम तत्व है, वो सच्चिदानंद है। तत्सवितु वरेण्यम, वरेण्यम माने आराधनीय, पूजनीय, उपासनीय, वरणीय, सर्वश्रेष्ठ, यानी वरणीय माने सर्वश्रेष्ठ, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, कुछ भी कहिए, ज्याय, वरीय, भर्ग, षड ऐश्वर्य युक्त, भर्ग माने सभी ऐश्वर्यों से युक्त, षड ऐश्वर्य से युक्त,
षट ऐश्वर्य की चर्चा अभी न करें, फिर अंदर जाना पड़ेगा। षट ऐश्वर्यों से एक देवस्य दिव्य शक्ति से युक्त, देवस्य धीमहि ऐसे तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देव का हम ध्यान करते हैं, ऐसे परम तत्व का ध्यान करते हैं, क्योंकि धियो यो नः प्रचोदयात् हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। प्रचोदयात् हर गायत्री में आता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, हमको तारे हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, क्योंकि वो तारणहार है। आइए एक भजन गाते हैं। नाम तुम्हारा तारणहार, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। जाने कब दर्शन होगा, जाने कब दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। हरि बोल। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, सुर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आए मन वांछित फल पाते हैं, जो भी तेरे दर पे आए मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा, गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। जाने कब दर्शन होगा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा। हरि बोल। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण यहाँ कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण यहाँ कोई नहीं
आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु तेरा ही अर्पण होगा, तेरा ही अर्पण होगा, तेरा ही अर्पण होगा, तेरा ही अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो हो कितना सुंदर होगा। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सत्यम परम धीमहि। यहाँ सत्य कहा परमात्मा, परमात्मा सत्य है। सत्य कौन है? ब्रह्मा है कि विष्णु है कि महादेव है कि शक्ति है, किसी का नाम नहीं लिया। सत्य है, जो सत्य है वही है सत्य, जिसके द्वारा अनंत कोटि सूर्य नारायण प्रकाश प्राप्त करते हैं, वही सत्य है, वही सच्चिदानंद है, वही सनातन है, उसी से चला है, इसलिए उसको सत्य सनातन कहते हैं। सत्य सनातन धर्म का मतलब ही वही है। नारायण परो धर्मो, नारायण से ही चले हुए हैं सब धर्म, भगवान से ही प्रकट हुए हैं। धर्म ही नहीं अधर्म भी, जब भगवान ने सृष्टि किया तो धर्म के साथ में अधर्म पाप भी प्रकट किया। सब उसी का खेल है, उसी की माया है, उसी का प्रपंच है, उसके सिवा कुछ नहीं। और दूसरे श्लोक में कहा गया, आइए दूसरा श्लोक भी बन रहे हैं, श्रवण करें, उसका पुण्य अलग है। समझते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो नहीं समझते हैं सुनते हैं तो उसका महत्व और अलग है। दूसरा श्लोक बन रहे हैं, धर्मा प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता वेद्यं वास्तव मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरित्यवरोदते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। इसको समझें, बड़ा गंभीर है। आजकल मच्छर ज्यादा लग रहे हैं, आपको शायद अभी भी काट रहा है ना, बारिश हुई ना इसलिए मच्छर ज्यादा लग रहे हैं। अब मच्छर की बात मैं मच्छर काट रही है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मच्छर की बात आ रही है। निर्मत सराणाम सताम, जो बाहर वाले जो मच्छर है उनसे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलाउड लगा रखे हैं, कछुआ छाप जलाते हैं और कुछ प्रबंध करते हैं, कहीं धुआं कर देते हैं, गाँव में कहीं धुआं भी कर देते हैं, कई प्रकार की दवाइयां आ रखी है। वो तो बाहर के मच्छर की बात है। बाहर के मच्छरों से बचने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन जो अंदर के मच्छर हैं अंदर हमें काटते रहते हैं, चिंता सताती रहती है, चिंता बड़ी पापिनी सताती रहती है। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड दुर्गुण हमें सताते रहते हैं। इन मच्छरों से बचने के लिए क्या है, ये भागवत है, कृष्ण मंत्र, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, इसलिए आवश्यकता है। अंदर के मच्छरों से
सुरक्षित होने के लिए। बाहर के मच्छरों से आजकल डेंगू हो रहा है, उससे डॉक्टर उपचार कर देगा, दवाई दे देगा, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंदर के मच्छरों को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। ये डॉक्टर ठीक करेगा, ये भागवत डॉक्टर, ये सुखदेव डॉक्टर, वेदव्यास डॉक्टर, ये ठीक करेंगे। दूसरे श्लोक में ये बताया गया। अब आइए तीसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं, जहां तक पहुंचेगा देखा जाएगा, उसको भी समझेंगे। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृता द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब मुझे तो लगता है भाई एक एक श्लोक का लेने से पूरा 18,000 श्लोक का करवा लो, लेकिन 18,000 श्लोक कब तक होंगे, कौन सुनेगा, कितने दिन तक सुनेगा, बोर हो जाएगा संसार का आदमी, है ना। 18,000 श्लोक एक एक करके ऐसे सुनाया जाए, बड़ा आनंद आए, सुनने वाले श्रोता हो और एक साल तक व्याख्या होता है, तब जाके 18,000 श्लोक सुने होंगे। फिर भी जब तक होता है आज तक कर देते। निगम कल्पतरु भागवत के विषय में बताया गया है। एक है वेद, दूसरा है पुराण भागवत। आपको आम खाने की इच्छा है, आजकल मार्केट में आम मिल रहे हैं कि नहीं, आजकल है कि नहीं मार्केट में, हाँ आजकल कम मिल रहे हैं, एक महीने पहले मिलते थे, आजकल कम मिल रहे हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में अगर आम खाना चाहें आप, तो कहीं स्टोर में कहीं कहीं ढूंढेंगे तो मिल भी सकते हैं। लेकिन पेड़ में पका हुआ फल, आम खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, आम का पेड़ है, चलो आम खाने चलते हैं करके आप जनवरी में चले गए, दिसंबर में जनवरी में आम खाने चले गए पेड़ के पास, पेड़ में आम मिलेगा, चलो आम तो नहीं है, चलो आम खाना है, आम का स्वाद लेना है, बड़ा आम का आशिक हूं, मुझे आम खाना ही खाना है, आम का स्वाद लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आम तो है नहीं पेड़ में, इसलिए क्या करते हैं, थोड़े पत्ते खा लेते हैं, आम के पत्ते खा लेते हैं, थोड़ी आम की टहनियां चबा लेते हैं, तो क्या होगा, आम का स्वाद आएगा। पत्ते खाएंगे कड़वा होगा, टहनियां खाएंगे दांत निकल जाएंगे, जीवा बिगड़ जाएगी, खराब लगेगा। तो ये आम का पेड़ है। आम का पेड़ का मतलब है वेद, निगम माने वेद को कहते हैं, वो वेद है। आम का पेड़ क्या है, वेद है, वेद आम का पेड़ है। पंडित जी लोग, विद्वान लोग वेद का पाठ करते हैं पूजा कराते समय, सहस्त्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमिगुं सर्वतस्थित्वादिदशाङ्गुलं पुरुषे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उदावर्तत्वस्य शानो जलन्नेनादिरोहति गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। कुछ समझ में आया, पेड़ है, आम का पेड़ है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। आधा घंटा तक सुनेंगे आप, उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, कड़वा है, समझ में नहीं आ रहा है, आम का पेड़ है नहीं। लेकिन भागवत क्या है, आम का फल है। उस वेद रूपी निगम रूपी पेड़ का फला हुआ फल है भागवत। निगम कल्पतरुर् गलितम फलम, लेकिन आम का फल है ये, लेकिन फल भी कच्चा नहीं है, गलितम, गलितम माने पका हुआ फल है। निगम कल्पतरुर् गलितम फलम, निगम रूपी कल्पतरु कहा यहाँ पे, मैंने आम का पेड़ कहा है, कल्पतरु कहा, उससे फला हुआ और पका हुआ फल है, पक गया। लेकिन आम के फल के अंदर गुठली होती है और बाहर उसका छिलका होता है, लेकिन इसमें वो नहीं है। तो गुठली भी ना हो, छिलका भी ना हो, तो क्या होता है, जूस होता है, जूस, जूस को खाया जाता है, पिया जाता है, फिर पिया जाता है,
निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बार बार पियो, ये फल है, फल नहीं जूस है, कान से पियो। पीने से क्या होगा? पीने से क्या होता है? जैसे मदिरा पीने वाला रात को मदिरा पीता है, रात को नशे में रहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बकता है, घर में झगड़ा करता है, लेकिन सुबह सुबह जब नशा छूट जाती है, ऐसी नशा भी क्या नशा जो छूट जाए, जो लग जाए और छूट जाए। नशा ऐसा पीजिए जो हनुमान ने पिया, नशा ऐसा पीजिए जो सुखदेव ने पिया, जो मारवाड़ की महारानी मीरा ने पिया। वो नशा हर चीज में है, तुझे पीना नहीं आया। जिंदगी बहुत हसीन है, तुझे जीना नहीं आया। नशा हर चीज में है, तुझे पीना नहीं आया। तो पीने से क्या होता क्या है? ये जूस पीने से, ये आम का जूस पीने से, अथवा ये निगम रूपी उसका फल भागवत पीने से होता क्या है? जैसे कमरे में गंदगी होती है तो क्या करते हैं? झाड़ू पोछा, सुबह सुबह माता जी झाड़ू पोछा लगाती है कमरे में, है ना? साफ सफाई उठते ही झाड़ू पोछा लगाती है, साफ सफाई करती है, वो कमरा साफ हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? प्रविष्ट कर्णेन, भगवान यहाँ से अंदर चले जाते हैं, कानों से अंदर जाते हैं, सुनने से, पीने से मतलब सुनने से, कान से पिया जाता है। भगवान की कथा सुनने से अथवा भगवान की कथा कान से पीने से भगवान अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर क्या करते हैं? जन्म जन्मांतरों की वासना है। हम लोग सोचते हैं 10-20 दिन से बिगड़े हैं, 150 दिन से, 2000 महीने से, 2000 साल से बिगड़े हैं, अभी नहीं बिगड़े हैं, कोई बिगड़े हैं तो जन्म जन्मांतर की वासना, जन्म जन्मांतर से बिगड़े हुए उसकी आदत अभी भी है। भगवान इस कमरे को साफ कर देते हैं, झाड़ू लगाते हैं, गुहारी करते हैं, ऐसा बताया। प्रविष्ट कर्णेन धुनोति समलम सक, धुनोति माने धो देते हैं, धुलाई कर देते हैं, इसकी सफाई कर देते हैं, हृदय को पवित्र करते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरदास जी कहते हैं इसी बात में, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि लागत पीछे फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। हरि लागत पीछे फिरे, हरि लागत पीछे फिरे कहत कबीर कबीर, निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि
मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण सब गाएं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। सब गाएं, ताली बजाएं, आप से भक्ति से प्रेम से। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन सुनने से यही होता है, निर्मल हो जाता है, मल रहित हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। पाप का क्या, पाप क्या कर सकेगा? आपके जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं भगवान की कथा से। क्या मिलता है? टाइम पास करने चलते हैं, चलो टाइम है खाली, टाइम पास हो जाएगा थोड़ा, है ना? कथा टाइम पास नहीं है। टाइम पास के हिसाब से बहुत सोचेंगे तो भगवान का अपमान होगा। भगवान की कथा को, भगवान के कीर्तन को टाइम पास कभी तो समझे। टाइम पास तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा न सोचें
आइए, टाइम टेबल के हिसाब से आज का टाइम हो गया। आज थोड़ा शुरू भी लेट हुआ था। कल विशेष कुंती माता का चरित्र से कथा का आरंभ होगा। भीष्म चरित्र, परीक्षित महाराज का चरित्र, उसके बाद ज्ञान लीला द्वितीय स्कंद, ये सब चर्चाएं होगी। जितना हो सकेगा। फिर परसों तो भगवान का जन्म है। कथा पूरी होगी, कुछ विस्तार से होगी, कुछ संक्षेप में होगी, लेकिन कथाएं पूरी होगी। कथा में कोई कमी नहीं करेंगे। हो सके तो परसों थोड़ा समय ज़्यादा निकालना पड़ सकता है सबको। परसों थोड़ा टाइम लगेगा, भगवान का जन्म होगा। आइए जय जयकार करें और आरती की तैयारी होगी तो आरती करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पीछे वाले आगे आगे आ जाएं, थोड़ा भगवान के नजदीक हो जाएं, भागवत के नजदीक हो जाएं। और आरती यदि करना चाहते हैं सभी लोग तो अपना अपना आरती की व्यवस्था भी कर सकते हैं। एक ही आरती को सब जगह पहुंचाएंगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए कल से अपनी आरती लेके आ सकते हैं आप लोग। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायत। इदगुं अग्नि प्रजननं मे अस्तुदशवीरगो सर्वगणगो स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं।